रोडीज में निकला तो कहीं ना कहीं मन में वो मलाल रह गया कि यार बहुत कुछ कर सकता था तुझे, बहुत ज्यादा कुछ कर सकता था, एंड वो मैं नहीं कर पाया। वो कहीं ना कहीं एक मन में चीज रह गई थी। देन स्प्लिट्स हैपेंड। लाइक रोडीज में भी बहुत लो चांस मिला। मैं ऑनेस्टली मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि भाई उनको ऐसा बहुत ज्यादा फेवर हुआ, ये हुआ वो, ठीक है यार, वो उनका था। उन शो मेकर्स को लगा कि उन्हें फेवर करना चाहिए टू ब्रिंग देम बैक इन द शो, या फिर रोडीज में भी लोग दो दो तीन तीन चांस मिले एंड मुझे नहीं मिला। आई वॉज स्टिल फाइन कि ठीक है यार, जो जिसका होता है वो मिलता है। शो मेकर्स हैं, उन्हें पता है शो कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है, एंड दे नो हाउ थिंग्स गो। तो ठीक है यार, दे आर डूइंग देयर जॉब और मैं अपना काम करूंगा। मैं शो से निकल गया, बट उसके बाद काफी लोगों को चांस मिला, जो इनफैक्ट मतलब मैं ऐसा कोई उससे क्रेडिट नहीं लूंगा। इवन वाशु, बिफोर माई वोट आउट, जो वाशु हमारे रोडीज कर्मे खान का विनर था, उसको मैंने वोट आउट करवा दिया था, बातें बातें करके और वो सब वाली चीजें करके। बट वहां पे ट्विस्ट आ गया था एंड वो वापस आ गया था गेम में, एंड ही वन द शो। ऑब्वियसली उसने बहुत अच्छे अच्छे चैलेंजेस किए आगे और वो सब हुआ। देन रोडीज में मैं जैसे निकल गया था, मैं बता रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा मतलब मैं टूट सा गया था कि यार बहुत कुछ था दिखाने को यार दिग्विजय, यार इतना जल्दी निकलने वाला बंदा ही नहीं है तू। और सबसे ज्यादा धक्का लगा था मेरी मम्मा को। मतलब मम्मा अब तक 20 प्लेट से पहले यही बोलते थे कि मेरा बेटा गलत निकल गया, मेरा बेटा अच्छा कर रहा था शो में, इसको बचाया नहीं, बाकी लोगों को बचा लिया, ऐसी ऐसी चीजें। तो आई होप कि अभी मम्मी को समझ आ रहा होगा कि भाई जरूरी नहीं होता कि भाई सपोर्ट चाहिए आपको किसी ऊपर से लोगों का टू विन पीपल या फिर बड़ा बनने के लिए। अगर आप में रियल इंटेंशन है और आपकी प्योर इंटेंशन है ना टू डू बिग इन लाइफ, तो आप वो कर जाओगे। फिर वो मैटर नहीं करता कि भाई कौन साथ दे रहा है कौन साथ नहीं दे रहा है। देन स्प्लिट्स हैपेंड। स्प्लिट्स में अगेन ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सबसे पहले मुझे कॉन्ट्रैक्ट आया, कहते एक डेटिंग रियलिटी शो है, वो स्प्लिट्स का तो आपका हुआ नहीं, ये वाला कर लो। आई वॉज लाइक, मैं क्या नहीं, अगर स्प्लिट्स का हो तो बता देना, वरना मैं किसी और डेटिंग रियलिटी शो में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वरना मैं अपना कोई बिजनेस खोल लूंगा, पैसे कमाऊंगा, मौज करूंगा लाइफ में, घूमूंगा फिरूंगा, क्योंकि मेरे को घूमने फिरने का शौक है, मैं एडवेंचरस हूँ। तो बट इन द एंड में वो स्प्लिट्स का ही कॉन्ट्रैक्ट आया, बट उन्होंने घुमा के एक्साइल में डाला। तो अब जब एक्साइल में डाल दिया तो ऑब्वियसली आई वाज नॉट द फर्स्ट प्रेफरेंस स्प्लिट्सविला टीम की या मेकर्स की कि भाई मैं स्प्लिट्सविला में हूं। उन्हें नहीं लगा मैं उतना कैपेबल, और ठीक है उनके पार्ट पे उन्हें नहीं लगा, दैट इज फाइन। बट मुझे पता था कि भाई, मुझे अपने अंदर सेल्फ बिलीव था कि भाई हाँ, आई नो व्हाट आई एम मेड ऑफ। मेरे को पता है कि भाई दिग्विजय क्या कर सकता है और कैसा इंसान है रियलिटी शोज में। अबे डिकेला क्या क्या सब बोल रहे हो भाई तुम लोग, अभी कुछ नहीं हुआ है भाई ये सब। हाँ, तो फिर देन स्प्लिट्स हैपेंड, एक्साइल में आया। वाज फर्स्ट डे में इतना पिस था जो सेट पे लोग हैं और जो सचिन ने लक्ष्य ने पता है। वाज लाइक, मैं कहा मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, मैं बाहर में गया तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, मैं रात को बैग लेके भाग जाऊंगा। बट उन्होंने बोला रुक जाओ 2-3 दिन रुक जाओ, यूल गो टू स्प्लिट्सविला ऐसे करे। तो आई वाज लाइक ठीक है, मैं 3 दिन वेट करूंगा, और नहीं हुआ तो नहीं। हाँ, एक सेकेंड, कौन है? मानव मेरा फोन लगा हुआ था यार। हाँ ले ले भाई, फोन ले ले। हाँ तो गाइज, फिर मैं स्प्लिट्स में घुसा, फिर वहां लड़ाई हुई उसी इंसान के साथ जिससे नहीं बनती थी उतनी। थिंग्स हैपेंड, वायलेंस वगैरह हुआ, विच आई एम नॉट एट ऑल प्राउड ऑफ, क्योंकि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। एक शो है, अगर इतना ही वो हाथापाई और वो सब चीज़ें करनी है तो भाई एमएमए फाइटिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। रियलिटी शोज है, बोल के चैलेंजेस परफॉर्म करके ऐसे दिखाओ ना। तो आई डेंट फील दैट वाज राइट। फिर धीरे 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 चीज़ें आगे बढ़ती गई और आप लोगों का इतना प्यार मिला कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। मतलब इवेंट्स पे जा रहा हूँ या मैं कहीं नॉर्मली भी जा रहा हूँ, मैं भाई शॉर्ट्स टी शर्ट में ऐसे ही निकल जाता था कहीं भी, ऐसे ही सो के उठाऊं निकल गया हूँ बाहर, एकदम नॉर्मली। वहाँ इतने सारे लोग मिल जाते, फिर भाई मुझे ये लोग सुनाते थे क्या है भाई तू है अब कुछ, तू ऐसे मत निकला कर कहीं भी। तो फिर मैंने चीज़ें धीरे धीरे रियलाइज करने लगी कि भाई हाँ ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से रहना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई मैं शॉर्ट्स में नहीं जा सकता है वो चीज़ें, बट सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी, क्योंकि रियलिटी शोज में फैंस बहुत ज्यादा कट्टर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरी साइड के कोई फैंस है, अब वो आके कुछ करते हैं ऊपर नीचे चीजें, क्योंकि हल्की हल्की ऐसी चीजें हुई हैं इवेंट्स में, वो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। बट कभी भी आपको मैं मिलूं या वैसा हो, तो मैं वैसे तो हर एक के साथ मिलता हूँ, मैं हो सकता तो बात भी करता हूँ इफ आई हैव टाइम। तो कभी ऐसा बुरा मत मानना गाइस। एंड फिर हाँ, स्प्लिट्स हैपेंड। देन उन्नति के साथ अच्छा चल रहा था, नायरा के साथ, उन्नति के साथ आइडल मैच मैंने उसी टाइम हटा दिया। आई वाज लाइक ओके कोई नहीं, अब सब एक लेवल पे होंगे।
फिर देन नायरा के साथ आइडल मैच हुआ, मैं फिर वो बहुत टफ हो गई थी सिचुएशंस की, उन्नति को सेव नहीं कर रही थी एंड प्रॉब्लम्स काफ़ी आती रही यार, है ना। उन्नति निकली, देन नायरा वहां चली, फिर एक और नया इंसान आया, देन आई हैव टू डू समथिंग। अब मैं शो जीतने आया हूँ, मैं बोल गया हूँ घर पे कि भाई मैं शो जीत के ही निकलूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। और वहां पे अब मेरे को ऐसी सिचुएशन में फंसा दे रहे हैं जहां मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। वो सो कहता हूँ मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, लेकिन जब उन्नति निकली, जब नायरा उस साइड गई और जब वो इंसान आया इस साइड, मेरी लिटरली फट गई थी और मेरे बस की कुछ था नहीं उस टाइम पे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। एंड एक बात काफी क्लियरली, मतलब ये पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए मुझे, वैसे तो मैं खोलने को बातें 100 खोल सकता हूँ, बट आई एम नॉट दैट पर्सन। बट एक चीज मेरे को काफी क्लियर हो गई थी जब उन्नति भी निकली, जब नायरा को उस साइड भेजा और किसी और के साथ आइडल मैच में। इन द एंड ऑब्वियसली लव का शो है, दे वांट लव टू विन एंड लोग भी वही देखना चाहते हैं, दैट इज फाइन। बट आई फील कि काफी क्लियर हो गई थी चीजें एंड मेरे को काफी क्लियरली पता लग गया था इन दी, बल्कि आपने लास्ट के एपिसोड्स में देखा होगा मैं कुछ ज्यादा बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं किसी से कुछ बात भी नहीं कर रहा हूँ। इवन आई नो, मेरे को उस टाइम पता है कि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन टाइम चाहिए तुम्हें इफ यू आर इनटू रियलिटी शो, मुझे पता है वो बात, बट स्टिल मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। आई वाज लाइक मैं कुछ भी कर लूँ भाई, ये कुछ मेरे सपोर्ट में होगा ही नहीं। इवन अभी वो वीडियोज आ रही हैं, एक वो चाहे वो फ्लावर देने वाला टास्क को रोज देने वाला, उसमें वो टाई हुआ, बल्कि अब जो एक वीडियो निकली है जिसमें क्लियरली किसी को हिंट दिए जा रहे हैं कि भाई कैसे चैलेंज कर ले तो तू निकल जाएगा आगे। हमारे साथ कभी नहीं हुआ है, मेरे को कभी नहीं किसी इंटरनल टीम ने आके बोला कि भाई ऐसे कर ले या वैसे कर ले, क्योंकि प्रॉब्ली दे न्यू कि मैं सुनूंगा ही नहीं। एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि भाई ठीक है भाई, मैं नहीं सुनूंगा, मैं जैसा हूं मैं वैसा रहूंगा, रियलिटी शो है, तुम्हारे बोलने के चक्कर में मैं वैसा नहीं हूं बोलूंगा या वैसी कोई चीज नहीं करूंगा। और चाटने की आदत है नहीं, चाटने आती नहीं है, तो वो सब चीजें हो नहीं पाती हैं कभी। हाँ तो फिर जितना मर्जी बोल लूं मेंटली स्ट्रांग हूं, जब उन्नति निकली, जब नायरा गई वहां से, आई लॉस्ट इट कि भाई एक चल क्या रहा है और एक कर क्या रहे हैं, मेरे सारी गेम मेरे साथ ही खेलनी है, इसके बाद वो एंड कहीं ना कहीं लगता था कि यार मतलब मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, मैं मतलब अच्छा नहीं कर रहा है क्या शो में इनके लिए कि भाई ये हल्का सा भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ चीजें नहीं कर रहे हैं। आई वॉज पिस्ड, वेरी पिस्ड कि भाई चल क्या रहा है एग्जैक्टली। फिर देन एक ही चीज थी माइंड में जब उन्नति निकली कि भाई यहाँ चैलेंज जीत। Split was definitely ridiculous. If you guys see the whole season properly, even if you perform good, they just see you back. ठीक है यार, they are doing their job, they know better कि भाई कैसे शो बड़ा। अबे शुभी को कॉल कर रही है यार, शुभी अभी लाइव हूँ मैं, अभी नहीं कॉल करनी, बाद में कॉल करनी है। और हाँ डीएनडी पे डालो फिर काफी कॉल करती होंगी। अच्छा हाँ तो भाई जो हमारी फीलिंग्स हैं हम वो तो एक्सप्रेस कर ही सकते हैं, रियलिटी शो में गए थे तो ये चीज़ें थी। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल इन द एंड, आई एम ग्रेटफुल टू रोडीज एंड स्प्लिट्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इन द एंड वो उनका शो है, वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स डेफिनेटली। एंड इतना प्यार कि आज 60,000 लोग बैठ के मुझे देख रहे हैं, आई एम ओवरवेल्म्ड सो मच। लाइक मैंने नहीं सोचा था कि भाई इतना ऐसा सीन होगा। और सनी मैम इज स्वीट हार्ट, शी हैड माई हार्ट दैट डे। लाइक भाई इतना तो कट में लगा नहीं है जितना वहां सीन हुआ था। सनी मैम वाज लाइक ईयर बीस पे, दिस इज सो नॉट डन, तुम लोग ये क्या गेम कर रहे हो। मतलब शी टुक स्टैंड फॉर मी इन रियल लाइफ, जो कैमरे पे आया भी नहीं है क्योंकि आ नहीं सकता था। She was like, nahi, this is so not done. This guy has given everything to the show, from toe to his last hair. He has given everything. She took my stand so firmly, but I knew कि भाई जो हो चुका है वो चेंज नहीं होगा। बल्कि सनी मैम मुझे समझा रही हैं कि आफ्टर दिस यू गो एंड टॉक टू देम, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज सो नॉट डन, है ना। तो मैं कह रहा हूँ सनी मैम इट्स फाइन, मगर इट्स अ गेम। मतलब मेरे मन में चला, मैंने सिर्फ इतना बोला इट्स फाइन, तो मेरे को उन्होंने जोर से पकड़ा, दिग्विजय इट्स नॉट फाइन। लाइक भाई मुझसे ज्यादा गुस्सा तो ये हो रखी है, क्योंकि आई न्यू कि भाई गेम में जो चीज हो चुकी है। पहले क्लियरली हमें बताया गया था कि भाई कोई लेके जाएगा तो साथ वाला भी निकलेगा। एंड हाँ व्लॉग मैंने डाला उसमें काफी चीजें बताई हैं, बट कुछ और बातें मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब रिवील करते हैं थोड़ी सी बातें बढ़िया वाली तो गाइज फिनाले
के टाइम में डेफिनेटली आई न्यू कि वहां पे खड़े होने के बाद कुछ चीजें ऐसी हुई, देन आई न्यू कि भाई हाँ कशिश वो लिखेगी. आई सॉर्ट ऑफ न्यू, मतलब मुझे लास्ट मोमेंट तक पता लग गया था, बट स्टिल मैं कहा यार क्या पता इसका माइंड लास्ट मोमेंट चेंज हो जाए और ये क्या पता लिख दे फिनाले और मैं फिनाले खेल रहा हूं, क्या पता. क्योंकि यार 5 लाख ना, आई डोंट फील कि 5 लाख क्या 5 करोड़ भी होते हैं यार. जेन्युइनली सेल्फ रिस्पेक्ट और वो अपने अंदर से जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, और जो बात मैंने अपने मॉम डैड को बोली हुई थी कि भाई जीत के आऊंगा, शो टेंशन मत लो, इस बार रोडीज तो नहीं जीता बट इस बार जीतेंगे. मतलब अपने मन को बोला हुआ था सबसे पहले, तो मैं अपने मन को क्या जवाब देता है यार. कल को भाई 5, 7, 8, 10 साल 15 साल बाद मैं देखता दिग्विजय को वापस कि भाई अरे आओ मम्मी आओ, क्या ये देखो भाई मम्मी जी. हेलो गाइस. मम्मी खाना देने आई है, खाना नहीं खाना मैंने बहुत टाइम से. आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत ज्यादा. मम्मी थकी हुई है, नींद में है. ये भाई 5 लाख 10 लाख ये चीजें खरीद सकते हैं क्या. पर खाना नहीं खाया, मैं काम वाम में लगा हुआ हूँ, साइट वगैरह का इतना काम कर रहा था मैं अपनी. गाइस साइट चेक नहीं किया तो जरूर जाके कर लेना साइट चेकआउट. बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया मैंने उसमें. काफ़ी हद तक मैंने शूट कंप्लीट कर दिया, एडिट वगैरह में है प्रोसेस. अभी कुछ मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे, आई गेस अभी एक मॉड्यूल हुआ है अपलोड, मैं चेक करूँगा. और मॉड्यूल आपको मिलेंगे. अगर आपका भी सपना है रोडीज या स्प्लिट्स या रियलिटी शो में जाने का, तो भाई देख लेना और ले लो कोर्स. एंड अभी लिमिटेड टाइम के लिए मैंने ऑफर किया हुआ है, क्योंकि आई न्यू कि भाई बहुत चाहने वाले हैं. तो अभी लिमिटेड टाइम के लिए कुछ ऑफर चल रहा है. द गैंग कोड भी आप यूज कर सकते हो साइट पे फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट. उसके बाद प्राइजेस मैं उतने रखूंगा जितना मेरे को लगता है उसकी रियल में वैल्यू है, और फिर कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं करूंगा, क्योंकि भाई पैसे नहीं, हमारी वैल्यू होनी चाहिए. कोई खरीदे चाहे ना खरीदे, उतने पैसे हो जाएंगे उस टाइम पे कि भाई इतने तो चाहिए भाई. ये देखो भाई बाहर चल रही है मौज फुल पावर. भाई 1 मिलियन कॉन्ग्रेट्स गाइस. ऑनेस्टली बताता हूँ, जब मैं शो करके निकला आई वाज लाइक, मैं दोस्त से बात करूँ, मैं यार 6-7 लाख फॉलोअर्स हो जाए मजा आ जाएगा जेन्युइनली. उसके बाद जब 5 लाख इतनी स्पीड में हुए, आई वाज लाइक दिग्विजय ऑल आउट 1 मिलियन ऑल आउट. गाइस 70,000 पीपल वॉचिंग, क्रेजी यार. I don't know what I've done to deserve so much of love. मतलब अबे डिकी यार, लव यू यार. आई विश ओवर हेयर यार. कोई नहीं, मिल रहे हैं जल्दी मिल रहे हैं. कल आ रही है ना मुंबई, I'll see you. बाकी गाइज कोर्स जो मेरा सपना था, मतलब अगर मैं रूडी स्प्लिट्स ना भी करता तो मेरा डेफिनेटली टाइम पे Wait a minute, get it how